वहाँ 50-60 बच्चों को लेके जमा किया, एक क्लास की स्थापना की। स्थापना करने के बाद उसने सोचा कि अभी मैं आगे जा सकता हूँ। वो बच्चे ने 1.25 लाख रुपया 1 महीने में नहीं मगर पापा को 4 इंस्टॉलमेंट दिया, एक अच्छा फ्लैट बना के दिया। एंड नन अदर देन इज माई सेल्फ। My dear friend, you have your potentiality, you have your unique ability, you have that above your talent. आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बट यूनिक एबिलिटी आप कोर्स के साथ मैच नहीं करना। यूनिक एबिलिटी छोटी सी चीज होगी, उसमें से आप उसको ले लेंगे। आप जानो कि आपके बच्चे में क्या क्या चीज है। माई डॉटर इज वेरी गुड इन ड्रॉइंग। मैं इतना साइंस का बड़ा प्रोफेसर हूं, मैंने नहीं सोचा कि वो साइंस में जाना चाहिए। मैं रोज बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, रोज उनको देख रहा हूं कि उसकी क्या छोटी छोटी चीजें अच्छी लगी, छोटी आ रही है। वेरी गुड इन ड्राइंग। मैंने उनको एनिमेशन में डाला और अभी नेक्स्ट ईयर वो बड़े कॉलेज में जाएगी। क्यों नहीं कर सकते? माई सन इज प्लेइंग फ्रॉम नाउ इन MCA कैम्प, मुंबई कैम्प, अंडर-14। ही वॉज द अंडर-13 कैप्टन। मैंने बचपन से देखा उसको कि बहुत अच्छा कर सकता है। नयन और पप्पू ने मुझे सलाह दी, सर को मैंने बताया कि सर देखो ये फोकस इसमें करना चाह रहा है एंड इट्स वेरी गुड अबाउट दैट। क्यों नहीं कर सकते? व्हाई यू ऑल आर अफ्रेड? क्योंकि देखो 10वीं के बाद आपके बच्चे आपके नहीं रहने वाले हैं। आप 10वीं तक जितना भी मार जोड़ के रखेंगे, फिर आपका कोई सुन लेवे तो मैं आपके हार जाऊं। मेरे पास ऐसे स्पेशल केस है, बराबर 5 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, 5 रूम में एक एक बड़े बड़े टीवी, देवीदास लैंड में रहते हैं, बराबर BMW गाड़ी, ये सब है, मगर बच्चे की हालत बहुत बेकार है। बाप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा है, बराबर। सब अलग अलग रूम में बैठते, सब अलग रूम में टीवी देखते हैं। वहाँ सर्वेंट 4 लगा हुआ है, कोई वहां से कॉफी मंगा रहा है, कोई वहां पर वो दूसरा बिरयानी मंगा रहा है, और सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। See that this is the happened when we are not identify ourselves, but we are not identify our son and daughter. हमारे जो साथ में रहते हैं पूरा जिंदगी, हम उसको ही नहीं जान पा रहे, और हम बाजू वाले को हम दुनिया भर को डायरेक्शन देने जाते हैं, दुनिया जन को सलाह देने जाते हैं, दुनिया भर में शादी में हम लोग देखने जाते हैं उसका हार कैसा था, उसका मंगलसूत्र कैसा था। अपने बच्चे के बारे में अपने को 2 अच्छी चीजें नहीं मालूम है कि वो लाइफ में क्या बन सकता है। And that is the thing, my dear friend. We are back of the line, back of the stage. हम लोग पीछे चले जाएंगे क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। बच्चों को भी यही बता रहा हूँ, वॉट एवर योर यूनिक थिंग, वॉट एवर योर लाइकिंग थिंग, आस्क टू योर पेरेंट्स, टोल्ड टू योर पेरेंट कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है। उसके एक लिस्ट बना के आएंगे। वी आइडेंटिफाई, वी सो कि हम लोग किस में जा सकते हैं, मगर वी आर नॉट आइडेंटिफाई, वी आर नॉट सर्विंग। हम लोग कुछ नहीं करना चाहते। आपको 95% ही चाहिए। हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, यू आर आस्किंग देयर परसेंटेज, व्हाट इज सर, व्हाट इज योर 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज। फिर हम दवाई लेते नहीं लेते, हम उसकी डिग्री देखते कि वो किस में स्पेशलिस्ट है। हम वही सोचे कि वो किस में स्पेशलिस्ट है, किस में जा सकते। तुषार नई गांधी, उनकी लड़की भी बहुत अच्छी अभी कोरियोग्राफर है, सामत दावत में वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। उसने भी आइडेंटिफाई किया कि नहीं, मेरी डॉटर को मैं ये डांस में रखूंगा, वो स्पेशलिस्ट डांस है, उसमें उसको फोकस करके आगे जाने दो। सर अभी कौन से कंट्री में? UAE। यस, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर चाइल्ड, व्हाई वी आर स्पॉइलिंग। 95, 85, 10 ट्यूशन। एक हिंदी वाला गया नहीं तो मराठी वाला पीछे खड़ा है, राइट? मैथ्स वाले पीछे है, सब पीछे, और खेलने नहीं मिल रहे हैं। एंड दैट इज अ थिंग आई टोल्ड अबाउट अनदर स्टोरी ऑफ द थिंग। वन ऑफ द लेडी इन 32 years एज। सुनो अभी, यूनिक एबिलिटी ऐसा नहीं कि बच्चों में, आप में भी आ सकती है। 32 years की लेडी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, और काम करने के बाद एक दिन उनके गुरु वहां पर आए। बोलते बेटा क्या कर रही है? बोलते सर नर्स का काम कर रही हूँ, मगर फेडअप, मजा नहीं आ रही है, कोई भी दिलचस्पी नहीं हो रही है। बोलो मैं क्या कर सकती हूँ? उसने बोला तू बचपन में कितना अच्छा स्टोरी लिखती थी। बोला सर क्या मजाक करते, स्टोरी लिखने से थोड़ी कुछ पैसा मिलेगा और मैं थोड़ी आगे जा पाऊंगी। मैंने तो यू राइट वन स्टोरी लिख, मैं तेरी बुक पब्लिश करूंगा। वो लड़की ने, वो औरत ने वो स्टोरी लिखी। 6 महीने बाद बुक पब्लिश हुई। पब्लिश होने के बाद पहले एपिसोड में 2 लाख बुक बिक गई।
The story is, my dear friend, is Harry Potter and J.K. Rowling, the writer. 11 edition आ गए. यूनिक एबिलिटी इन थिंकिंग. फालतू सोचने से अच्छा है थिंकिंग. यूनिक एबिलिटी इन टू क्रिएटिविटी, जैसे चप्पल बोर्ड बनाते थे. यूनिक एबिलिटी टू मेक बिरयानी, बोरीवली बिरयानी सेंटर, ओनली सेलिंग अ बिरयानी. यूनिक एबिलिटी टू मेक कार डिजाइनिंग. हमने टार्जन पिक्चर देखा, उसमें दिलीप छाबरिया की कार गाड़ी है. आप टार्जन पिक्चर वापस देखना, कार के पीछे डीसी लिखा हुआ है. यूनिक एबिलिटी टू मेक इन टेक्नोलॉजी. Whatever your child have some unique ability, convert into the course. Don't run for the percentage. Don't run for the higher and growth and that way. Smoothly जाएंगे, थोड़े थोड़े प्लान बना के जाएंगे, and you will be get very more successful. For the tour, I did tour for with sir 2 tours, and most probably from last 10 years I am the coordinator with all the tours. You will enjoy it in tour. आप बहुत मजा करोगे सब लोग. खुशी खुशी जाना और एंजॉय करना हर पल, हर एक मोमेंट जो आपको मिलेगी सर से. बराबर है. देखो एक बात बता दे रहा हूं, आप बच्चे जाने के नहीं. किसको जानना और किसको मानना बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है. हम मानते बहुत है मगर फिर लोगों को जानते नहीं है. मानो गुड इवनिंग बोलते हैं और पीछे से हम गाली देंगे, दैट इज अ वेरी बैड थिंग. मानो बराबर, तो जानो भी उतना कि वो कितना काबिलियत है, क्या है. ओके, इज नाउ द एज ऑफ योर ग्रैंडफादर प्रवीण सर. ओके, बट इज वेरी फिट अबाउट दैट. मेक इन रूल रेगुलेशन, मेक इन डिसिप्लिन एंड रॉक टू द डीएससी. यू हैव 12 मैचेस. आई एम श्योर कि यू विल विन मोस्ट ऑफ द मैचेस. यस और नो? Okay, okay, congratulations to all of you. Thank you very much. सर, एक यूनिक कंट्रीब्यूशन हमारी टीम का. जितनी भी लड़कियां हैं सब आगे आएंगी. ऑल दोज हु प्ले फॉर द एसआर स्पोर्ट्स क्लब, प्लीज अ वेरी बिग हैंड टू ऑल द गर्ल्स. वुमेन एम्पावरमेंट, जल्दी आओ सब इधर, सब. Thank you very much. सर, अभी आपको आना है, अभी आपका काम है. हर बार पारस ने किसी गेस्ट को टोकन ऑफ थैंक्स दिया था. पारस के हाथ से आप उन्हें गेस्ट को दिया था. आज पारस बैठा है, शकील बैठा है, तो टोकन ऑफ थैंक्स आप देंगे उनको, प्लीज. पप्पू सर, सबसे पहले शकील पटेल के लिए जोरदार तालियां. ये शकील, तेरे को याद रहेगा क्या गिफ्ट मिला था. पारस शाह, चेतन जादव, चेतन जादव, हाँ देता हूं ना सर. सर आप प्लीज. तुषार नेगांधी सर, ये आप करो, ये आप करो. तुषार नेगांधी, तुषार, सॉरी 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 सॉरी, वीरेन जेठवा, वीरेन जेठवा, उल्टा उल्टा हो गया. सरबजीत सिंह, सरबजीत सिंह देव, विनोद शाह, अपू और एक है यहाँ, रमेश भाई गोगरी. वेरी बिग हैंड फॉर रमेश भाई, प्लीज.
सर थोड़ी वो कविता सुनाने की, फिर हम लोग सुनेंगे. A very big hand to the manager of this tour, Mr. Dinesh Nagu, and also the Vice President of Maska Cricket Association, Kutch. नमस्कार. 24 अप्रैल 2017 की ये खूबसूरत शाम उन माँ बाप के लिए भी एक यादगार दिन रहेगा जब सचिन तेंदुलकर जी का आज जन्मदिन भी है और आपके बच्चे भी पहली बार क्रिकेट के ऑफिशियल भगवान दहिंसर स्पोर्ट्स क्लब का भी मैं कहूँगा तो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आज उनका भविष्य आप प्रवीण घोघरी जी के हाथ में दे रहे हैं, ऐसा मैं मान सकता हूं. और वो आप तभी देते हैं जब आपको पूरा यकीन है कि हमको जो पेनल्टी मिली या हमको जो खुशियां मिली उसके बदौलत ही आज कोई अपना बेटा किसी को सुपुर्द करता है. एम आई राइट? भाग्यशाली तो मैं भी था 1994-95 जब मैं घोघरी जी के साथ जुड़ा. हमारे कच्छ के ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मुझे कमेंट्री करने का अवसर प्राप्त हुआ था. तो पहली मुलाकात हमारी पुरंदर स्टेडियम में हुई थी जब बिदड़ा की टीम नवनीत कप का हैट्रिक जीती थी. उस वक्त एक हमारे ऐसे ही क्रिकेट चाहक थे, उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई कमेंट्री करनी है. तो मैं बोला अभी आप बनिए लोगों की, मैच कब तक चलेगी, मैं पहुंचूंगा तब तक तो ख़त्म हो जाएगी. लेकिन उस दिन शाम को पहली बार घोघरी जी से परिचय हुआ और बाद में पता चला कि वो तो मेरे ही गांव के हैं, बिदड़ा के निकले. और आप सोच लीजिए 94 से लेके 2017 24 तारीख तक शायद कोई महीना ऐसा होगा या कोई हफ्ता ऐसा होगा कि हम मिले न हो या बात न की हो. ये एक ऊपर वाले ने कुछ, हम कहते हैं ना कि वो है नहीं ये तो नहीं, लेकिन कुछ तो है, वेव्स है जो आपको ऑटोमेटिक आपके चाहते को जुड़वा देता है. अब उनमें से कितने लोग काबिलियत होते हैं, कितने लोग सक्सेस होते हैं, वो तो हम बता नहीं सकते. लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमको ये पेनल्टी मिली, लेकिन आप पॉजिटिव उनमें क्या देखते हो? क्या हमको मिला वो कोई नहीं देखता. मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, वो एक अच्छे इंसान जरूर बने. उनकी बीवियों को पूछ लेना, उनके मम्मी पापा को पूछ लेना. और एक मज़े की बात, कोई भी जो क्रिकेट खेलता है ना, जो भी स्पोर्ट्स अगर खेलता है, वो कभी भी दिल का बुरा हो नहीं सकता. एम आई राइट? भले वो आपको डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन वो कभी दिल का बुरा हो नहीं सकता. और हमारी क्रिकेट, मतलब दहिंसर की क्रिकेट, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट से भी बहुत अच्छी लगती है. मुझे तो लगती है. मैं आईपीएल नहीं जाऊंगा, लेकिन दहिंसर की अगर मैच होगी तो वहां जरूर जाऊंगा. ये डिफरेंट है. वो वहां जलवा नहीं है, लेकिन यहाँ अंदर का. अभी आप तो कभी आए नहीं हो, पेरेंट्स को तो अलाउड नहीं है टूर पे आने का, लेकिन जो बच्चों के साथ मैंने देखा है इनका बिहेवियर, वो आप 19 तारीख को जब हम रिटर्न आएंगे 19/5, तब आपके बच्चों को पूछना कि बेटा आपको क्या मज़ा आई, कैसा लगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या बोलते हैं, वो आप 19/5 को इनसे ज़रूर पूछिएगा. अब ज़्यादा सब लोगों ने बोल दिया है, इसलिए कुछ कहाँ गए हमारे अजय जी? कविता तो सुनानी है नहीं, सिर्फ एक आधी शायरी ज़रूर सुनाऊंगा. लेकिन उससे पहले सभी बच्चे से मैं परिचय भी लूँगा, क्योंकि ये नया जनरेशन करण को जानता हूँ एक, बाकी सब मेरे लिए नए हैं. मस्का की जब मैं बात करूँ, आपके पेरेंट्स के लिए मैं बता दूँ, बहुत ही अच्छा वेदर है वहाँ का. शाम को बहुत ठंड लगती है और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हम हमारे बच्चों को दें, क्योंकि 7 तारीख से बच्चे ना सिर्फ आपके होंगे, वो हमारे भी बच्चे हो जाएंगे और हमारी जिम्मेवारी है और हम बखूबी निभाते हैं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है. खाने पीने में हम स्ट्रिक्ट इसलिए है
क्योंकि सामने तो अलग अलग टीम है, लेकिन हमारे बच्चों को रोज मैच खेलना है। अगर हम खाने में उनको कुछ भी दे देंगे या ज़्यादा दे देंगे तो भी नहीं चलता, और अतिरिक्त एक्स्ट्रा तो आपको कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि सर जब आइसक्रीम खिलाना शुरू कर देते हैं या फ्रूट खिलाना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बच्चा खा खा के मर जाता है। वो बोलता है आता नको नको सर नको। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन देते सिर्फ 2 टाइम है, दोपहर को और रात को। बीच में कुछ खाने का नहीं, सोने का नहीं। और आप लोगों को बेटा जो भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, वो आपको मुझे बताना है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है इनसे बचाना। लेकिन अगर मैं फंस गया तो पेनल्टी मुझे भी बहुत मिलती है। 2 बार मुझे बहुत पेनल्टी मिली थी। आपको याद दिला दूं, सबसे पहला टूर मेरा शरद पवार के गांव बारामती में हुआ था। पहली टूर मेरी 95-96। और आपकी तरह सब बच्चे, जितने भी बच्चे हो ना, हमने पूरी रात भर वहाँ जागे थे। यहाँ से ट्रैवलिंग करके गए और सुबह पहुँचे वहाँ। तो उस दिन तो हमारा प्रैक्टिस था, वो सब करके रात को सोए। सर ने हमको पहले पूछ लिया आप सुबह उठोगे कितने बजे। तो इतना जोश था, कोई बोलता है 5 बजे, सर 4:30 बजे, 6 बजे। हाँ तावड़े आ गया। हाँ तावड़े था जब मेरे साथ। तो इतना जोश था उस वक्त, तो सब ने बोला हम 5:30 बजे उठ जाएंगे। और 2 बजे तक हम जागे वहाँ पर। रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दूसरे दिन और पहला टूर, एक तो नींद आवे ही नहीं बच्चों को। मैं भी मैनेजर, मेरा पहला टूर, नींद मुझे भी कहाँ से आवे। और जो सोए तो उठे ही नहीं। और फिर सर ने सबको उठाया, 6-6:30 बजे उठे होंगे मुश्किल से। तैयार तो हो गए बराबर, एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गए, ये हो गए। नाश्ते की टेबल पर आए, नाश्ता भी तैयार था। मुझे याद है नाश्ता क्या था, वो भी याद है, बटाटा पोहा और दूध। लेकिन कमनसीबी हमारी क्या थी कि हमने इनको बोला था हम 5:30 बजे उठेंगे, और हम उठे नहीं। इसीलिए हमको 3 दिन तक नाश्ता नहीं मिला। अच्छा, लग्जरी बस हमारी खड़ी थी यहाँ से स्टेडियम जाने के लिए, लेकिन वो बस को भी एम्प्टी भेज दिया। नहीं, आपको पैदल चल के जाना है ग्राउंड तक। सर 94-95 का इंसिडेंट अगर आप पोहा खिला देते तो याद नहीं रहता। नहीं खिलाया ना, इसलिए आज भी याद है। तो ये सारे आपको किस्से मिलेंगे, 1-2 तो जरूर मिलेंगे इसमें। क्योंकि एक टूर हम गए थे, जो अजय भाई ने बताया, वो मेरे ख्याल से हाँ जालना में भी ऐसा ही किस्सा हुआ था। पहले ही दिन वो मेरा वो सीनियर का मेरा पहला मैच, ये जूनियर का था, वो सीनियर का मेरा पहला मैच। शायद आपको याद नहीं होगा मेरा चेहरा। पहले दिन इतना लंबा ग्राउंड, और जो मैं जोर जोर से भाग रहा हूँ, ऐसा भागा जैसे जिंदगी में भागा ही नहीं था। और 2-3 राउंड मारना पड़ता था। तो मैंने, पारस था कौन था, मैंने बोला भैया शाम को ट्रेन कितने बजे की है, अपन जा रहे हैं, अपना काम नहीं है। और दूसरा, एक तो खिलाते नहीं सुबह कुछ, और दोपहर को खाना। और पहला दिन इतना भूख लगा था, साला ऐसा झपा झप जो खाया कि शाम को उधर ट्रेन शुरू हो गई हमारी। मतलब इतने इंसिडेंट जो है वो याद रहते हैं। ये सब चीज़ें दिल को छू जाती हैं। इसीलिए शायद हम 25-25 सालों से या 30-30 सालों से इस क्लब से जुड़े हुए हैं। लेकिन धन्य उनको है जो ये क्लब चलाता है। 1968 से लेके अभी तक 65 ऑफिशियल टूर नॉन स्टॉप, वो भी क्वालिटी टूर। हमारी बीबियां इंतजार करती है कि कब नई बैग आएगी। इस साल क्यों गए नहीं, वो पूछते हैं इस साल क्यों नहीं गए। बैग, कपड़े, वो सब उसका इंतजार करते हैं कि नए कपड़े उनको मिले तो पुराने हम किसी को देंगे या हम पहनेंगे। मतलब ये बहुत सारी बातें हैं, ये समाप्त नहीं होगी। लेकिन एक शेर, एक छोटा सा अर्ज करके मैं आज हमारे वक्तव्य को यहाँ रोकूंगा कि नामुमकिन सी बात, ये आप बच्चों के लिए है, कि नामुमकिन सी बात मुमकिन करके दिखा। आपको ये मौका मिला है, पहली टूर है। नामुमकिन सी बात मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना तुझे। तू भीड़ में भी अकेला चल के दिखा, अकेला चल के दिखा। तो कुछ न कुछ बनो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो,
अपने लिए भी खेलो, कूदो, मजा करो और जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। इन्हीं आशीर्वाद के साथ नमस्कार, जय हिंद। नागू, थैंक यू वेरी मच। आज उस बात का राज खोल देते हैं मैं और सर। जिधर आप भागे थे ना, वो सिर्फ 2 आदमी जानते हैं कि सब बच्चे